नमस्कार। आप सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही होंगे कि हिंदी समास कितना ट्रिकी टॉपिक है। जितने नंबर ये दिला सकता है उतने ही कटवा भी सकता है ना? तो सवाल ये उठता है कि भाई समास में पूरे नंबर लाएं तो लाएं कैसे। घबराइए नहीं, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और आपको परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि आखिर एग्जाम में चैलेंज क्या है। फिर इसके 6 मेन टाइप्स को समझेंगे। तत्पुरुष समास को थोड़ा डीप में देखेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। और हाँ, वो कंफ्यूजिंग पेयर्स उनको भी क्लियर करेंगे। सबसे ज़रूरी हम ये भी जानेंगे कि कौन से शब्द समास नहीं होते। और आखिर में एक सुपर एग्जाम ट्रिक है, तो बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे आते हैं मुद्दे पर। समास के ये जो 6 मुख्य प्रकार हैं ना, समझ लीजिए ये आपकी सफलता की चाबी हैं। इनको समझना ही पहला कदम है। तो ये हैं वो 6 टाइप्स: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे और सिर्फ परिभाषा नहीं रटेंगे। हम उन एग्जाम्पल्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास से, जिसे कई लोग थोड़ा मुश्किल मानते हैं। पर इसकी पहचान सिंपल है। इसका जो पहला पार्ट होता है ना, वो एक अव्ययी होता है, मतलब ऐसा शब्द जो चेंज नहीं होता। और पूरा वर्ड मिलकर एक एडवर्ब की तरह काम करता है। जैसे यथाशक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति के अनुसार, सिंपल। अच्छा, यहां पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव समास है, लेकिन दैनिक समास नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दैनिक शब्द दिन में एक सफिक्स लगाकर बना है। ये 2 शब्दों के मिलने से नहीं बना। ये डिफरेंस याद रखना क्रूशियल है। अगला है द्वंद्व समास, और ये शायद सबसे आसान है। इसमें दोनों वर्ड्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और जब आप इन्हें ब्रेक करते हैं तो बीच में और लग जाता है। बस एग्जाम्पल देखें, जैसे स्त्री पुरुष मतलब स्त्री और पुरुष, सुख दुख मतलब सुख और दुख, लाभ हानि मतलब लाभ और हानि। देख रहे हैं ना, दोनों वर्ड्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अब बारी है द्विगु समास की। इसको पहचानना तो बहुत ही आसान है। इसका पहला वर्ड हमेशा एक नंबर होगा, एक संख्या, और पूरा शब्द मिलकर एक ग्रुप के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल्स तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, पंचवटी मतलब 5 वटों का स्थान, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। बस आपको नंबर देखना है और काम हो गया। ठीक है, तो अब फोकस करते हैं उस समास पर जिससे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जी हां, तत्पुरुष समास। इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें जो सेकंड वर्ड होता है ना, वो मेन होता है और दोनों वर्ड्स के बीच में कुछ हिडन वर्ड्स होते हैं, जैसे का, से, के लिए, में। ये सब छिपे होते हैं और इसके जो सब टाइप्स हैं वो इन्हीं हिडन कनेक्टर्स पर बेस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रंथ लेखन मतलब ग्रंथ का लेखन, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, देव पूजन मतलब देव के लिए पूजन, भयमुक्त हुआ भय से मुक्त, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, और गृह प्रवेश यानी घर में प्रवेश। सिंपल राइट? ओके, अब आते हैं उस पार्ट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और सबसे ज्यादा गलतियां भी। बहुब्रीहि समास और बाकी समासों के बीच का जो बारीक सा डिफरेंस है, उसे समझना आपके मार्क्स बचा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, कर्मधारय और बहुव्रीहि के बीच का अंतर देखते हैं। एक शब्द है नीलकमल। इसका मतलब है नीला है जो कमल। यहां कमल की क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये हुआ कर्मधारय। पर दूसरा शब्द है नीलकंठ। इसका मतलब है नीला है कंठ जिसका। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? किसी तीसरे की तरफ, यानी भगवान शिव की तरफ। तो जब मीनिंग किसी थर्ड एंटिटी की तरफ पॉइंट करे तो वो होता है बहुव्रीहि। यही है मेन डिफरेंस। और ऐसा ही कंफ्यूजन द्विगु और बहुव्रीहि के साथ भी होता है। देखिए, चतुर्दिक मतलब 4 दिशाओं का समूह। यहां नंबर है, ग्रुप है, तो ये द्विगु है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन चतुर्भुज मतलब 4 हैं भुजाएं जिसकी, ये कौन है? भगवान विष्णु। तो फिर से मीनिंग एक स्पेसिफिक थर्ड पर्सन की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हुआ? बहुव्रीहि। अब बारी है हमारे सीक्रेट वेपन की। देखिए, ये जानना कि समास क्या है ये तो जरूरी है ही, पर उतना ही जरूरी है ये जानना कि क्या समास नहीं है।
ये नॉलेज आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से जरूर बचाएगी। जरा ध्यान से देखिए, ये कुछ कॉमन सफिक्सेस हैं। अगर कोई वर्ड इन पर खत्म हो रहा है तो वो एक नया शब्द तो है, पर वो समास नहीं है। जैसे दैनिक या सामाजिक में एक सफिक्स है। सुंदरता, बचपन, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। सिमिलरली धनवान या शस्त्रधारी भी सफिक्स से बने हैं। ये समास नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और यही सेम रूल प्रीफिक्सेस पर भी लगता है। जो वर्ड सिर्फ एक प्रीफिक्स को रूट वर्ड में जोड़कर बनते हैं वो समास नहीं होते। जैसे असत्य क्या है? सिर्फ अ प्लस सत्य। दुर्बल, दुर प्लस बल। ये समास की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते। और अब अ क्विक लिस्ट। ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं और स्टूडेंट्स इन्हें गलती से समास मान लेते हैं। रामायण, महाभारत, नमस्कार, नागरिक, राजनीतिक। इन्हें रट लीजिए, इनमें से कोई भी समास नहीं है। ये एग्जाम्पल इस पॉइंट को और भी क्लियर कर देगा। राम लक्ष्मण का मतलब है राम और लक्ष्मण, तो ये द्वंद्व समास है, राइट? लेकिन रामायण एक सिंगल वर्ड है, एक रूढ़ शब्द है, ये समास नहीं है। ये एग्जाम का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और अब वो मास्टर की जिसका हमने शुरू में प्रॉमिस किया था, एक सुपर ट्रिक जो एग्जाम हॉल में आपके बहुत काम आने वाली है। तो द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, अगर किसी वर्ड के एंड में एक, ता, पन, वान जैसे सफिक्स दिखें या वर्ड की बिगिनिंग में सिर्फ एक प्रीफिक्स लगा हो तो वो समास नहीं है। बस ये एक लाइन याद रख लीजिए, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद समास का कौन सा रूल है जो अब आप कभी नहीं भूलेंगे? आई एम श्योर इस गाइड के बाद आप एग्जाम में समास के क्वेश्चंस को फुल कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे। ऑल द बेस्ट।